नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर विधानसभा को दी विकास कार्यों की सौगात। रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का किया लोकार्पण। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने दुर्ग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता दिए जाने की करी मांग। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में कांग्रेस जनों ने किया धरना प्रदर्शन। रुआबांधा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रदर्शन में विशेष रूप से हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरना एथनिक रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जशपुर विधानसभा में 120 करोड़ 50 लाख 55 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरना एथनिक रिसोर्ट में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। भू माफियाओं के सक्रिय रहने की शिकायत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमिश्नर को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए ताकि कार्यवाही की जा सके। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्ट में टेलीस्कोप का शुभारंभ कर टेलीस्कोप देश देखा पर्यटन महिला स्व सहायता को प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जोहार जशपुर वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिससे जशपुर के सभी पर्यटन स्थल की लोकेशन एवं आसपास के बारे में सारी जानकारी पर्यटकों को मिल सकेगी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय धरना रुआबांधा दशहरा मैदान में कांग्रेस द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए और अग्निपथ योजना से युवाओं को होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को पूरे देश में कांग्रेस द्वारा विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया गया। इसी कड़ी में रुआबांधा के दशहरा मैदान में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस नेताओं द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इसके दुष्प्रभावों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की गई। अन्यथा की स्थिति में योजना को वापस नहीं लिए जाने तक इसका विरोध प्रदर्शन चरणबद्ध रूप से करने की बातें कही गईं। धरना प्रदर्शन सत्याग्रह को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह का कार्यक्रम का आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ला रही है, युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और सत्याग्रह के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि युवकों के साथ कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी है, क्योंकि ये योजना बहुत खतरनाक योजना है। 17 से 21 साल की उम्र में लड़का अगर सेना में जाता है तो न वो प्रशिक्षित हो पाएगा, न देश की रक्षा कर पाएगा, और वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी युवकों के साथ है और नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस काम को तत्काल बंद करें, योजना वापस है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भविष्य में जैसा भी आदेश आएगा वैसा हम लोग आयोजन करेंगे। बहरहाल इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, नगर पालिक निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर, भिलाई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह, नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र की अग्निपथ योजना की मुखालफत करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें कही।
कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, परंतु इस योजना का बहिष्कार स्वयं युवा ही कर रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में मात्र 4 वर्षों के लिए रोजगार दिया जाना है, जिसमें 25% को आगे नियमित किया जाना है और 75% को प्रमाण पत्र देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाना है। पूरे देश भर के युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के समर्थन में आगे आई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। इसी कड़ी में भिलाई में भी भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और मंच के माध्यम से वक्ताओं द्वारा युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात। देखिए, अब हमारे जो देश में सेनाओं की जो भर्ती होती है, तो जितने सबसे ज़्यादा कठिन जो परीक्षाएं होती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, उसी तरह से शारीरिक रूप से हमारे देश के युवा इसके लिए निरंतर सालों से, बचपन से उसका मन बना के करते हैं। एक आदमी ज़िंदगी भर 16 साल 17 साल मानसिक और शारीरिक रूप से मेहनत करता है और उसके बाद वो सेना की भर्ती जाता है और हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और इज्जतदार जिनके मन में जुनून और ये रहता है, उसको इन्होंने जिस तरीके से संविदा के रूप में जो किया है, इसके हम लोग विरोध करते हैं। ये हमारे देश के नौजवानों का, सेना का अभिमान है, जिसे हम सत्याग्रह के तरीके से विरोध कर रहे हैं और निरंतर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस इसका पूरा विरोध करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो लाई है, इसका बोला विरोध कर रहे हैं। देश के युवाओं के साथ देश के युवा जो एक तैयारी में फौज में जाना चाहते थे और उनके साथ ये लोगों ने छल किया। 3 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर देंगे। इस योजना को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और न्याय करना चाहिए और पूरे युवाओं के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, अग्निपथ जो योजना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाई है, वो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी निर्णय है। इससे हमारे देश में अस्थिरता फैलेगी, अराजकता फैलेगी, देश में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। युवा आंदोलित है, सड़क पे है। हाँ, हम युवाओं से अपील करेंगे कि इस सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस के बैनर तले आकर इसका विरोध करें और जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं उनको भी रोकने का काम करें, ताकि कांग्रेस के जो सत्याग्रह का जो मूल मंत्र गांधी जी ने दिया है, उसके बल पर चल के हमें सफलता मिले और ये कानून किसी भी हालत में वापस लेना पड़ेगा। मैं पूर्व फौजी अरुण सिंह सिसोदिया इस बात की पूरी तरीके से अपील करता हूँ कि इसको तुरंत वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही पूरे देश भर में ज्यादातर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी द्वारा इन युवाओं को समर्थन दिए जाने के बाद इस योजना के लागू होने पर सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं को कितनी राहत पहुंचा पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में दुर्ग में भी कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह आंदोलन। अग्निपथ के विरुद्ध सत्याग्रह में केंद्र के खिलाफ जमकर बरसे शहर विधायक। दुर्ग शहरी विधानसभा के अंतर्गत केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन हिंदी भवन के सामने रखा गया था। जिला कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन के प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा केंद्र की नीतियों पर जमकर बरसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के बहाने सेना का राजनीतिकरण करना चाहती है। देश की कड़ी मेहनत से अर्जित धरोहरों एवं शासकीय संपत्ति पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचने के साथ ही आज भाजपा सरकार देश की अस्मिता को भी बेचने चली है। अग्निवीर योजना के 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भर्ती कर ये न सिर्फ देश के युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि वोरा ने कहा कि जवानों को लड़कपन में ही रिटायर करके बेरोजगार करने के लिए बनाई गई इस योजना को भी आखिरकार काले कृषि कानून की तरह वापस लेना होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सलाह मानने की नसीहत देते हुए कहा कि नोटबंदी हो, रातों रात लागू की गई जीएसटी हो, कोरोना महामारी का दौर हो या फिर अचानक लगाया गया लॉकडाउन, हर बार हमारे नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी, किंतु केंद्र सरकार ने विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को अनसुना कर दिया। वोरा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी एवं अग्निपथ योजना के वापस लिए जाने तक शरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की।
इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्र सरकार के प्रति पूरे देश में युवाओं के मन में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का कारण ये है कि चुनाव में सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 16 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। इस तरीके से इन्होंने युवाओं का उपयोग केवल चुनाव में किया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छल किया। अभी भी छल करने में मोदी सरकार बाज नहीं आ रही है। उन्होंने इस बात को अभी कहा है कि हम सेना में 4 साल के लिए नौजवानों की भर्ती करेंगे। ऐसा कहकर अग्निवीर योजना लाकर उन्होंने देश की सेना को राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मोदी सरकार इन 8 वर्षों में कांग्रेस शासन ने जो संपत्तियां बनाई थी, देश की विरासत बनाई थी, उनको बेचने का काम किया है। आज स्थिति ये आ गई है कि वो देश की अस्मिता को बेचने के लिए आमदा हो गई है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर कदम में उनके साथ खड़ी है। युवाओं के साथ न्याय होगा और इस बात को आप मानकर चलिए 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वे इस देश के युवाओं को जो सपना राजीव गांधी ने संजोया था, जो सोनिया गांधी जी ने जो कह रही हैं, जो इंदिरा गांधी ये कहा करती थी, उस सपने को साकार राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जाए। देश में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन आज रूप में मंडी विधायक के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और सभी जान रहे हैं, पूरा देश अभी जल रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज युवा आक्रोशित है, ना आज उनके भविष्य की सुरक्षा है, ना कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है। सिर्फ युवाओं के जीवन में टेंशन ही टेंशन है। इस योजना से युवाओं का भविष्य भटकाव की स्थिति में है। आज जो सेना में भर्ती को लेकर जो अग्निवीर योजना आई है, ये बहुत ही मतलब युवाओं को भटकाव की स्थिति में लाने वाली योजना है। पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। आज अचानक से ये योजना लाई गई जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती ली जा रही है और 4 साल बाद युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? अपने जीवन के जो मेन पीरियड है युवा काल 22-23 साल की उम्र में जब वो बेरोजगार हो जाएगा, कहाँ जाएगा? मैं सभी युवाओं के भविष्य के बारे में आज कांग्रेस पार्टी सोचती है और जब जब गलत होने की कोशिश हुई है, कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध किया है। जिस प्रकार से कृषि आंदोलन वापस लिया गया है, उसी प्रकार से अग्निपथ योजना भी केंद्र को वापस लेना पड़ेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज दुर्ग विधानसभा स्तरीय धरना सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने जो अराजकतापूर्ण निर्णय लिया है, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर भर्ती करेंगे और 4 साल में युवाओं को रिटायर करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इन सब बातों का विरोध हम लोग कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता। युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में यह सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में सारे विधायकों के और प्रभारी के माध्यम से यह सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम मोदी सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि यह काला कानून जैसे कृषि कानून वापस लिया गया, उसी तरह से यह युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का कानून है वह वापस लिया जाए। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया यह सत्याग्रह केंद्र सरकार की नीतियों पर कितना असर डालता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा।
अग्निवीर अग्निपथ में जो अग्निवीर के द्वारा जो भर्ती योजना जो आई है गवर्नमेंट के द्वारा, मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। बहुत अच्छी योजना है। कुछ हल्की सी बातें हैं, कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे किसी के द्वारा हो, कहीं ना कहीं भ्रमित करने का किसी के द्वारा पेंशन की बात को चला कर भ्रमित किया जा रहा है, किसी के द्वारा कुछ पॉइंट उठाकर बात किया जा रहा है। जबकि 4 साल का यदि कहीं ट्रेनिंग लेके आता है और जो हमारे सिविल में जो है गांव से, क्योंकि ज़्यादातर अग्निवीर में हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र के या बहुत निचले स्तर के लोग भर्ती होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें वैकेंसी में जाने का मौका मिले जाए और वहां से ट्रेनिंग करके गवर्नमेंट सेवा दे करके एक परफेक्ट नागरिक भी मिलता है और जहां भी जाएगा वो एक राष्ट्रीय विचारधारा को, राष्ट्रीयता को लेकर के काम करेगा। शायद मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत सकारात्मक होगा और सभी जो है युवा जो है बहुत इसके लिए लायक है, बहुत आना चाहते हैं लोग, इसको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें आपको आर्थिक रूप से भी बहुत आपको परफेक्ट मिल होता है, क्योंकि 24 लाख रुपए आपको मिलना एक 4 साल की सर्विस के बाद, आपके इंश्योरेंस के थ्रू जो है 48 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होना और उसके बाद जो है ट्रेंड सैनिक बन करके सिविल में शामिल होना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है गवर्नमेंट के लिए, हम सब के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इसका समर्थन करना चाहिए। इसके लिए हमको कहीं से कहीं कोई नेगेटिविटी हमारे पास नहीं है। जो है पुलिस की एक वैकेंसी निकली थी, है ना, 2017 का एक है और कुछ कोरोना की वजह से एक बीच में रुका हुआ था, वो वैकेंसी चल रही थी। तो उसमें हमारा एक सिंपल सा, इसके साथ साथ मतलब जितनी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें कहीं ना कहीं एक रेगुलरेंस दिखता है हमको। तो मेरा आपके थ्रू एक शासन को एक संज्ञान में देने का निवेदन रहेगा कि एक्चुअली जो भी वैकेंसी निकलती है हमारे को ये स्पष्ट है कि 10% को वैकेंसीज अलॉट है, तो उसको 10% प्रॉपर जो है वर्टिकल में शो किया जाए और आरक्षण में उसको वर्गवार आरक्षण में ना दे करके उसको पीछे के पेज में 10% आरक्षण को शो करना थोड़ा कहीं ना कहीं छुपाव हासिल करने वाला भी लगता है। उसको स्पष्ट वर्गवार में स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा जो है हमारे को जो भी है हमारी वैकेंसीज को सिर्फ सैनिक के, पूर्व सैनिक के नाम पे ही अलॉटमेंट करना चाहिए, ना कि पूर्व सैनिक को फिर से जो है कास्टिज्म में बांटा जाए। तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें वैकेंसी जो है 100 में 10% की बात करें तो वो 3 व्यक्ति तक रह जाता है वो वैकेंसी। यदि हम 10% प्रॉपर लें तो वो 10% में 100 में 10 की वैकेंसी आपको प्रॉपर मिलती है, जिससे हमारे जो भी अपने पूर्व सैनिक आते हैं उनको सर्विस होने के लिए एक पूरा मौका मिलता है। तो जिससे अब एक जो आपका एम्प्लॉयमेंट होने का जो है किसी को दिक्कत नहीं होता। दूसरा जो है हमारे पास रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो प्रॉपर एक रूल बना है, रूल के तहत जो है एक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक तो गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट मांगती है, दूसरी जगह कहीं कहीं पर समकक्ष करके मांगता है। तो जहाँ पर समकक्ष की योग्यता देता है वहाँ पर हमारे को सर्टिफिकेट रूल वो बैठता है, तो उसको वैलिड नहीं करते, उसको मान्य नहीं करते हैं और सीधा अमान्य करके उसको जो है अपात्र घोषित करके वहाँ से हटा दिया जाता है। तो मेरा निवेदन है इसको गहराई से सोचा जाए, प्रशासन में कौन बैठता है, शासन के द्वारा उनको जो है प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए और उसकी वजह से हमारे जो नए अपने रिटायरमेंट होके आ रहे हैं उनको जो है किसी तरह का दिक्कत ना आए। आज पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारा जो एसआई सूबेदार इंस्पेक्टर की जो भर्ती प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें हमारे पूर्व सैनिक लोग ही अभी वहाँ पर गए थे, तो डॉक्यूमेंट को उनको निकाल दिया हुआ है। यानी कि जो हमारे जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है उनको लोगों कि हमारे जो मैसेज जो है वो पूरे हर जगह में मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्रालय है और पुलिस जो मुख्यालय वहाँ पर पहुँचे और इससे पहले जितना भी जो भर्ती हुआ था हमारे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की तौर पर ही भर्ती हुआ है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रहा है, आज ऑल इंडिया में ही सभी जगह जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल रहा है वो सभी जगह मान्य है और अभी तक से मान्य होता रहे। तो आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके जो एसआई के सूबेदार इंस्पेक्टर के जो भर्ती हो रहा है उसमें से जल्दी जल्दी इनको शामिल किया जाए। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी,
दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पल्स हॉस्पिटल। हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़े आगे की खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा बीएमवाई उरला वार्ड में स्कूल के नजदीक रिक्त 11 एकड़ जमीन को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे ने साइकिल भ्रमण के दौरान इस मैदान के समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण बस्तियों में जलभराव रोकने, नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी भी दी। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने साइकिल भ्रमण कार्यक्रम के तहत निगम क्षेत्र के बीएमवाई उरला समेत देवबलौदा और जी केबिन के वार्डों का दौरा किया। वसुंधरा दक्षिण स्थित अपने निवास से पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ निकले महापौर सबसे पहले उरला पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृहग्राम कुरुडीह मार्ग पर स्कूल के पास खाली पड़े 11 एकड़ जमीन पर हो रहे समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि यह विस्तृत जमीन को खेल मैदान के रूप में नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। इस खेल मैदान के बनने से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। साइकिल भ्रमण के दौरान महापौर निर्मल कोसरे को हाल ही में हुई बारिश के दौरान बस्तियों में जल भराव की परेशानी होने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। महापौर ने गलियों का निरीक्षण किया तो अनेक जगह पर नाली के ऊपर पक्का निर्माण कर स्लैब बने होने से निकासी बाधित होना पाया। उन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के साथ ही 15-15 व्यक्तियों की गैंग लगाकर नालियों की तह तक सफाई करने का निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया। नई नाली, पाइपलाइन विस्तार एवं सड़क निर्माण की मांग पर महापौर ने प्राथमिकता के साथ आने वाले दिनों में निर्माण कराने का आश्वासन दिया। उरला व देवबलौदा बाजार स्थल पर सब्जी विक्रेताओं व कोचियों के द्वारा सड़े गले सब्जियों को बेतरतीब ढंग से बिखेरे जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आज हमारा 5वां रविवार है, जब सुबह 6:30 बजे से हम लोग विभिन्न वार्डों में आज साइकिल भ्रमण के निकले थे। यहाँ से वसुंधरा नगर से हम लोग उरला गए। उरला के सभी बस्ती के अंदर घूमने के बाद देवबलौदा शिव मंदिर वार्ड, देवबलौदा बस्ती, देवबलौदा सागरपारा, जी केबिन पीपीआर, ये 5 वार्डों का आज वार्ड भ्रमण साइकिल के द्वारा किया गया। लोगों में उत्साह देखने को मिला। आज के साइकिल भ्रमण के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं काफ़ी संख्या में वो जुड़े और धीरे धीरे हमारा जो अभियान चलते जा रहा है उसमें लोगों का विश्वास भी बढ़ते जा रहा है। आज मैं उरला पहुंचा था। उरला में 11 एकड़ का जो ज़मीन है स्कूल से लगा हुआ है, खेल ग्राउंड के लिए उसको विकसित किया जाएगा। मैंने वहाँ को पार्षद को कहा था और पार्षद ने समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। बहुत जल्द वो खेल ग्राउंड के रूप में विकसित हो जाएंगी। छोटी मोटी मूलभूत समस्याओं से लोग जो मुझे अवगत कराए हैं, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उनकी जो छोटी समस्याएं हैं जैसे लाइट नहीं लग पाई है या उनके नाली में जमाव की स्थिति है, उसको दूर किया जाएगा। महापौर के साइकिल भ्रमण कार्यक्रम में उनके साथ MIC सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। जन समर्पण सेवा संस्था के निःशुल्क भोजन वितरण सेवा को 2000 दिवस पूर्ण होने के अवसर पर कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक
महापौर सहित अन्य के हाथों कर्मवीरों का सम्मान किया गया। जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा लगातार जन सेवा कर 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई निःशुल्क भोजन वितरण सेवा, मानव सेवा व गौ सेवा के कार्य को बिना रुके, बिना किसी दिन नागा किए 2000 दिवस पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को शाम दुर्ग के सिविल लाइन स्थित जलाराम भवन में कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, सभापति राजेश यादव व कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, राकेश पांडे, क्षितिज चंद्राकर, चंद्रिका चंद्राकर, उषा टावरी, डॉक्टर मानसी गुलाटी, पायल जैन सहित अन्य उपस्थित हुए। गौरतलब है कि संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने बताया कि विगत 2000 दिनों से प्रतिदिन 100 से अधिक जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के साथ साथ पूरे जिले में इन 5 वर्षों में कुल 49 ट्राईसाइकिल, 139 बैसाखी का वितरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा दुर्ग जिले की सामाजिक संस्था समाज एवं संस्था को सेवा कार्य हेतु सहयोग करने वाले सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि सम्मान समारोह में 10 से अधिक समाज, 40 सेवा संस्था, 100 सहयोगी, 10 दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों, 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले छोटे बच्चों का सम्मान किया गया एवं सभी उपस्थित अतिथियों को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। असंतुलित वातावरण को संतुलित करने और हरियर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने लगातार तीसरे वर्ष 6 जुलाई को महावृक्षारोपण अभियान को सफल करने निगम भिलाई द्वारा भी वन होम वन ट्री की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत वृक्षारोपण करने के इच्छुक व्यक्तियों को निगम भिलाई द्वारा वृक्षों के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की पहल से भिलाई निगम क्षेत्र में 6 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 15,000 पौधों का रोपण किया जाना है, जिसके लिए वन होम वन ट्री का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर वह व्यक्ति जो पर्यावरण को संतुलित करना चाहता है और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण करना चाहता है, उन्हें नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निःशुल्क फलदार छायादार वृक्ष के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। भिलाई में कई ऐसे दुकानदार भी हैं जो पौधों का विक्रय करते हैं और लोग उत्सुकतावश वहां से पौधे खरीदकर अपने घरों के आसपास लगाकर खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं, परंतु निगम भिलाई द्वारा ऐसे सभी लोगों के लिए निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाता है। यदि आप भी चाहें तो नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय या किसी भी जोन कार्यालय से संपर्क करके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वन होम वन ट्री अभियान हरियर छत्तीसगढ़ के तहत पूरे निगम क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए, माननीय महापौर, माननीय कलेक्टर साहब और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है वन होम वन ट्री का महाअभियान जो है ये इसका तीसरा साल होगा और तीसरे साल में इस अभियान के तहत में चूँकि ये देखा जाता है कि जो आम नागरिक हैं उनको पौधे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नगर निगम की मंशा तो हमेशा रहती है कि एक पौधे उनको फ्री निःशुल्क प्रदान करें। उसी के तहत में जो पौधे लगाना चाहते हैं, जिनके पास पौधे की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उपलब्धता नहीं होती है, वो हमसे पौधे प्राप्त करेंगे निगम से और वो अपने घरों में जो है अपने जो खाली स्थान है वहाँ पर पौधे रोपित करेंगे उपयुक्त स्थलों पर। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में 6 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन जो है नगर पालिका निगम भिलाई में किया जाएगा। इसके तहत में 15,000 प्रारंभिक तौर पर प्लांटेशन रोपित करने का लक्ष्य जो है नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा रखा गया है और इसके स्थल की तैयारी जो है वो सभी जोन आयुक्त के माध्यम से की जा रही है और इसकी समीक्षा बैठक भी जो है लगातार आयुक्त महोदय कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी आदेश पर्टिकुलर जो ड्यूटी आदेश है इसके नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति माननीय आयुक्त महोदय ने कर दी है। इस अभियान को सफल बनाने की मेरे सभी आम नागरिकों से भी अपील है कि वे आए और अपने जो रिक्त भूखंड है, आसपास में जो खाली स्थान है, जो उपयुक्त स्थान है, जिसको देखते हुए प्लांटेशन करें, वृक्षारोपण करें और उसको जीवित रखने का प्रयास करें। ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है कि पौधों को लगाने के बाद में जीवित रखा जाए और कैसे रखा जाए, इसलिए जीवित रखना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए मेरे सभी से अपील है कि पौधे को लगाने के साथ में इसे जीवित रखें। लगातार 3 वर्षों से चल रहा यह महाअभियान इस वर्ष और ज्यादा सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई ने अपनी कमर कस ली है और प्रचुर मात्रा में वृक्षों के पौधे नर्सरी में उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 4 में रविवार सोमवार की दरमियानी रात लगभग
1:30 बजे के आसपास शिवनाथ गेवरा एक्सप्रेस के सामने की बोगी पटरी से उतर गई। बोगी के पटरी से उतरने की जानकारी मिलते ही रात में रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पटरी से उतरी हुई बोगी को अलग कर ट्रेन को आगे बढ़ाया। इसके बाद रेस्क्यू कर बोगी को पटरी पर चढ़ाया गया। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कुछ देर के लिए रेलवे का परिचालन प्रभावित रहा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बजरंग दल के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर चरोदा के दादर रोड स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती कर स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष जी कृष्णा राव, जिला मंत्री कुंदन फेकर, जिला महामंत्री लक्ष्मण बघेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान प्रसाद वितरण कर एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी गई। आइए देखते हैं इस महाआरती की कुछ खास झलकियां। बड़ी नदियों पर देखें पदे पदे सर्वे भक्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संते भद्राणि पश्यन्तु मां कामि भाग भावे बोले लक्ष्मण रामचंद्र की जय, बोले हनुमान महाराज जी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी,
विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत पुलगांव अंजोरा सड़क के दोनों किनारे में लगाए जाएंगे 11,000 पौधे। दुर्ग कलेक्टर ने पुलगांव अंजोरा रोड में अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत पुलगांव अंजोरा के सड़क भी दोनों किनारे हरियाली से गुलजार रहेंगे, जिसमें चंपा, कदम, कोनोकॉपर्स आदि पौधे दोनों ओर लगाए जाएंगे। हर 1 किलोमीटर में 1,000 पौधे लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार दोनों ओर लगभग 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पुलगांव अंजोरा रोड में अधिकारियों के साथ स्थलों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा, पौधे छोटे बड़े आकार के होने चाहिए। डिवाइडरों के बीच में चंपा के पौधे के साथ ही बीच बीच में कनेर आदि के पौधे भी लगा दिए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधों को सहेजना भी बहुत जरूरी है, इसके लिए ट्री गार्ड वगैरह लगाए जाएं। ड्रिप आदि के माध्यम से यदि पौधों को पानी दिया जाए तो यह भी बेहतर होगा। कलेक्टर ने कहा कि पौधों के बढ़ जाने से इस रास्ते की खूबसूरती काफी बढ़ जाएगी। पिछले 2 साल में शहर के महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए हैं। यह पौधे काफी बढ़ गए हैं और पूरा रास्ता काफी खूबसूरत हो गया है। उन्होंने कहा कि वन होम वन ट्री महाअभियान के दौरान भी कुछ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से पौधों की व्यवस्था और उन्हें सहेजने की जिम्मेदारी की तैयारियां कर लेने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, डीएफओ शशि कुमार, दुर्ग निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन, पीडब्ल्यूडी अशोक श्रीवास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक 2 वर्ष कोविड काल के बाद इस वर्ष एक निजी होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में सीएससीएस के 2 पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं क्रिकेट के क्षेत्र में भिलाई में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए खिलाड़ियों को कुछ और बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा हुई। बीसीए के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान ने बताया कि जिस तरह भिलाई कई क्षेत्रों में प्रणेता की भूमिका अदा करता है, उसी तरह क्रिकेट का भी सेंटर बनता जा रहा है, जिसे देखते हुए और बेहतर प्लेटफॉर्म देने प्रयास किया जा रहा है। श्री चौहान ने विगत 2 वर्षों में बिछड़े खिलाड़ी साथियों एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और उन्हें नमन किया। बहुत अच्छी बैठक थी और क्या हुआ था कि 2 साल जो कोविड हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चे जो छोड़ दिए, कुछ चले गए, कुछ उसके परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक मुद्दा था, एजेंडा था, जो एक परिवार का होता है, समझिए। तो एक बार मिलना जरूरी था। तो सीजन से पहले एक बार बैठक की और 2 साल के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हर साल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो कोविड के कारण 2 साल हो गया था, जो होना जरूरी था। जी, नेचुरल है। भिलाई एक ऐसी जगह है जो हमेशा सेंटर रहा है क्रिकेट का। तो यहाँ के बच्चों में जो एक शायद 2 साल में उनका उत्साह कुछ कम हो गया होगा, तो उसका भरने की भी बात रहती है। बातें करके कभी कभी बातों से भी हो जाता है, कभी कभी डाउन में हो जाता है। वो सारी चीज़ें थी। देखिए, सीएससीएस से उनके 2 लोग यहाँ आए थे, जो शाह और दिनेश पाटिल,
और उन लोगों ने भी यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और सारी चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं। हम लोगों को कुछ पॉइंट्स थे जिस पे वो डिस्कशन हुआ जो हमने पुराने रखे थे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी जिससे यहाँ की क्रिकेट जो है वो ऊँचे स्तर पर जाएगी। एक पॉइंट हमारा और था महिला क्रिकेट को भी हम यहाँ बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करना चाह रहे हैं, और यहाँ की जो जनरेशन है, महिला जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है, उनके लिए हम रास्ते खोलना चाह रहे हैं। उनके आगे बढ़ने के हम उनको एक गाइड करना चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के उन सब्जेक्ट हैं जो उनको नौकरी में और हर जगह साथ दे, हम उस पर हम बात करना चाहते हैं। मुक्त कंठ एवं वक्ता मंच द्वारा संयुक्त रूप से 100 से अधिक कला साहित्य से जुड़े प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया एवं इनमें से उत्कृष्ट कलाकारों का स्वागत सम्मान भी किया गया। प्रदेश की सामाजिक संस्था वक्ता मंच एवं मुक्त कंठ के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग जिले के साहित्य व कला जगत की 100 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है और कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान करता है। इसे देखते हुए दुर्ग जिला के सभी प्रतिभाओं को एक मंच पर सम्मानित किया गया। यह आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार स्मृति नगर में रविवार को आयोजित किया गया। कला साहित्य सम्मान समारोह 2022 के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि की आसंदी से लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने व्यक्त किए। उपस्थित गणमान्य लोगों के आग्रह पर उन्होंने सुंदर मनोहारी गीत भी गाया तथा कहा कि मेरे भीतर भी एक कलाकार बैठा हुआ है। उन्होंने साहित्य व संस्कृति के माफियाओं से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि कला व संस्कृति व्यवसाय हेतु नहीं अपितु मानव की सेवा के लिए होती है। अध्यक्ष की आसंदी से मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी भिलाई इस्पात संयंत्र तापस दास गुप्ता ने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से जहां सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है, वहीं प्रतिभाओं को सम्मानित करने का गौरव का अनुभव भी होता है। उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिक्केवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध से थर्राई दुनिया को कविता ही राहत पहुंचा सकती है। वर्तमान दौर में साहित्य व संस्कृति के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने स्तरीय लेखन पर जोर देने की बातें कही। दुख में न कोई सुख के सब साथ, दुख में न कोई मेरा मेरा तेरा नाम एक साचा इन दोनों संस्थाओं के इस प्रयास से कला व संस्कृति के साधकों का एक स्थान पर समागम हुआ और इन विधाओं में विशेष स्थान रखने वालों का स्वागत सम्मान भी किया गया। मानव अधिकार परिषद की ओर से शिशिर मजूमदार ने इस्पात नगरी में हो रहे इस अनूठे आयोजन की दिल से सराहना की। वक्ता मंच अपनी इस परंपरा को लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से पूरे प्रदेश में निभाता आ रहा है। इसमें सैकड़ों प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान किया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत टीवी सीरियल कलाकार युवा जादूगर हैरी और कौशल का चला जादू ब्रह्म कुमारी के आनंद सरोवर सभागार में रोमांच और मनोरंजन का एक पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी। ब्रह्म कुमारी के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में रविवार की शाम आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में रविवार की शाम टीवी सीरियल अकबर बीरबल के कलाकार, इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर युवा जादूगर हैरी और जादूगर कौशल का रोमांच और मनोरंजन से भरपूर एक पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अतिथि के रूप में सुषमा दुबे, सहायक प्राध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र व अरुण कुमार दुबे, चीफ मैनेजर, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका रीता बहन ने आए हुए आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज के इस जादू के प्रोग्राम में
सर्वोच्च जादूगर परम पिता परमात्मा शिव, जिनसे सर्व मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बना दिया, उनका स्वागत करते हैं। जादूगर भाइयों व सर्व अतिथियों का स्वागत करते हैं। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का भी स्वागत किया गया। वहीं ब्रह्म कुमारीज की वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका रूपाली बहन ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जादू के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो हम देश की व स्वयं के आजादी के बारे में बात करते हैं। देश तो आजाद हो गया है, किंतु क्या हम सभी बुराई की बातों से स्वयं आजाद हो गए हैं? इसी कड़ी में जादूगर हैरी व कौशल का रोमांच व मनोरंजन से भरपूर जादू का शो आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न जादू के मायाजाल दिखाए, जिससे आए हुए बच्चों के अलावा सभी वर्ग के लोगों का खूब मनोरंजन किया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।